सुबह सुबह रामपुर में योगी का बुलडोजर गरजा, रामपुर में आजम खान का परिवार रोता रहा। हमसफर रिजॉर्ट पे चला बुलडोजर, देखता रहा आजम का पूरा परिवार, बहाता रहा आंसू। सुबह 8 बजे 3 बुलडोजर गए, अभी रिजॉर्ट तोड़ा है, अभी आजम की यूनिवर्सिटी बाकी है। दुनिया की नजर हाथरस पे टिकी थी, लेकिन अचानक बुलडोजर रामपुर घुस गया। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पे बहुत बड़ा एक्शन हुआ। हाथरस का बुलडोजर अचानक रामपुर क्यों भेजा गया? भू माफियाओं का नाम जब भी आएगा, योगी आदित्यनाथ के निशाने पे सबसे पहले आजम खान ही आएंगे। सरकारी जमीन पर बना रिजॉर्ट आंखों में चुभता है, लेकिन रिजॉर्ट तोड़ने की इनसाइड स्टोरी गजब है। कुछ लोग इसे योगी का जानबूझकर लिया गया बदला कहेंगे, लेकिन सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान मंत्री थे, सीएम अपना भतीजा था तो सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। आजम खान के माफियागिरी के आगे न डीएम कुछ कर पाए, न एसपी, पूरा सिस्टम नतमस्तक था। लेकिन ये सरकार योगी की है, यहाँ आजम खान क्या, कोई भी भूमाफिया हो उससे जमीन वापस लेना सरकार को आता है। यूपी का कोई भी जमीन चोर होगा, उस पर ऐसा ही एक्शन होने वाला है। योगी का आदेश मिलते ही डीएम एसपी ने आजम के रिजॉर्ट का एक हिस्सा तोड़वा दिया। एक डीएम की आंखों के सामने सपा सरकार में आजम खान ने सरकार की जमीन पे कब्जा किया। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान सीएम ने आजम खान से कब्जा मुक्त करवा लिया। सब देखते रहे। सरकार का फर्क होता है। ये योगी का बदला नहीं, बल्कि सरकार का इंसाफ है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त का प्रयोग है। अखिलेश यादव की सरकार में किसी मंत्री ने मलाई खाई तो उनका ही नाम है रामपुर के राजा आजम खान। जब योगी सरकार आई तो आजम खान ने सदन में जाते वक्त योगी का हाथ पकड़कर उनसे दोस्ती करनी चाहिए थी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। लेकिन योगी ने मुस्कुराते हुए आजम से अपना हाथ छुड़ा लिया था। आजम को लगा था सीएम का हाथ पकड़ लेंगे तो वो हर बात भूल जाएंगे और भू माफिया को माफ करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। आजम खान का गुमान मिट्टी में मिलाने की कई वजहें हैं। ये जो रिजॉर्ट की बाउंड्री है वो सरकारी जमीन पर कैसे बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डीएम और एसडीएम कहां थे? क्या पूरा सरकारी सिस्टम आजम खान की खातेदारी कर रहा था? जिस जमीन पे आजम खान का रिजॉर्ट बना था वो जमीन असल में रामपुर की जनता के लिए थी। जमीन जल निगम की थी, लेकिन मनमानी ऐसी थी कि आजम का रिजॉर्ट बन गया। ये रिजॉर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह के नाम पर है। आजम खान ने रामपुर में 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया। रिजॉर्ट के भीतर ऐसा भौकाल है जैसे दिल्ली या मुंबई का कोई 5 स्टार होटल हो। ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट बना है। ये रिजॉर्ट की तस्वीर है। इस रिजॉर्ट की जमीन का हिसाब तो हो गया, लेकिन अभी भी रामपुर की जनता को एक जमीन चुभती है। ये है आजम खान की वो महत्वाकांक्षी यूनिवर्सिटी जिसके लिए सपा सरकारों ने हर नियम को ताक पर रख दिया। रामपुर में ऐसा माहौल है जैसे पूरा रामपुर आजम खान को दे दिया गया हो। वहाँ की जनता की पहले एक नहीं चलती थी। जिसकी जमीन आजम खान को पसंद आ जाती, उसकी जमीन खान परिवार की हो जाती। ना कोई कोर्ट हुआ करती थी, ना कोई डीएम, ना कोई पुलिस नाम की चीज थी। जिन आजम को मिटाने के लिए योगी ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत का प्रयोग किया, वो कभी यूपी के सीएम को ऑर्डर देते थे। इसीलिए भी रामपुर का प्रशासन आजम खान से डरता था। जब जो मनाया वो किया, लेकिन एक वक्त आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर क्या होता है वो बुलडोजर खुद बताने आता है। बहुत से लोग कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्या कोई बताएगा जमीन कब्जा करना चाहिए? आजम मुसलमान है तो क्या उस जनता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जिसकी ये जमीन थी? खबर है कि अभी यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चल सकता है।